प्रियो, पिछले संदेश में हमने देखा था कि क्या पर प्रभु संतुष्ट है। हम जो सेवाएं करते हैं, जो दायित्व परमेश्वर हमको देता है, क्या प्रभु उनसे संतुष्ट है जब हम उसको पूरा करते हैं। और इसमें हमने दो पात्रों पर विचार किया था। पहला पात्र था मूसा, जिसको परमेश्वर पहला दायित्व देता है कि वो मिलाप का तंबू बनवाए, और मूसा ने बड़ी सावधानी से इसको बनवाया। और जब वो बन गया परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो परमेश्वर ने उसको देखा, वो संतुष्ट हुआ और परमेश्वर की सामर्थ उसमें भर गई। उसके बाद हम देखते हैं जब इस्राएलियों को पानी की आवश्यकता होती है और उनको पानी नहीं मिलता, तो वो बड़बड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। और परमेश्वर मूसा से कहता है, अपनी लाठी उठा, हारून को और मंडली के कुछ लोगों को साथ में लेकर जा और उस चट्टान से बातचीत कर। लेकिन उत्तेजनावश, क्रोधवश या जैसा भी कमजोरी रही मूसा की, उसने चट्टान से बातें नहीं करी और चट्टान पर 2 बार लाठी मार दी। परिणाम पानी बहुत निकला, कार्य सफल हुआ, लोगों की आवश्यकता पूरी हुई। लेकिन इस कार्य से परमेश्वर संतुष्ट नहीं हुआ, और इसलिए परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि तुम कनान देश में प्रवेश करने ना पाओगे। उसके बाद हमने देखा था यहोशू को। यहोशू भी बड़ा आनंदित था, संतुष्ट था कि जैसा परमेश्वर ने कहा था, यरीहो की दीवार बिना युद्ध करे, बिना हथियार चलाए गिरा दी गई और यरीहो नगर पर उनने विजय प्राप्त कर ली। लेकिन परमेश्वर वहां पर भी संतुष्ट नहीं था, और जब उन्होंने ए नगर को जीतने की कोशिश करी तो पराजय उनके हाथ आई। और जब यहोशू परमेश्वर से पूछता है ऐसा क्यों हुआ, और विलाप करता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर के सामने गिड़ाता है, परमेश्वर बताता है कि यरीहो की हर चीज अर्पण की थी। मैंने कहा था कि कुछ भी उसमें से मत लेना, पर एक व्यक्ति है जिसने उसमें से कुछ ले लिया है, और इस कारण इस्राएल की पूरी प्रजा, पूरी सेना अर्पण की वस्तु बन गई है। और जब तक वो नहीं हटाई जाएगी तुम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। और इस क्रम में बढ़ते हुए आज हम एक और पात्र पर विचार करेंगे, पर उस पर हम विचार करें उसके पहले आइए दुआ करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि इस पृथ्वी पर आप हमको दायित्व देते हैं, और आपने अतीत में भी बहुत से लोगों को दायित्व दिए, और आप ये चाहते हैं कि वो दायित्व आपकी इच्छा के अनुसार पूरा हो। इसलिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, जो दायित्व आज आपने मुझको दिया है कि मैं आपके वचन का प्रचार करूं, मैं ये आपकी इच्छा के अनुसार करूं। मेरी बुद्धि शून्य हो जाए, मेरा ज्ञान शून्य हो जाए, और आपकी आत्मा की सामर्थ मुझसे बोले और मैं उसको उच्चारित कर सकूं। हर एक सुनने वाले को भी आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, इन 2 पात्रों के बाद जब हम बाइबल में और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर शाऊल को एक दायित्व सौंपता है। परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनने का गौरव दिया। वो इस्राएल का प्रथम राजा बना, और तब परमेश्वर उसको एक दायित्व सौंपता है। अपने दास शमूएल के द्वारा वो इस बात का उससे वर्णन करवाता है। जब हम पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे पद को देखते हैं, यहां पर लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को मुझे भेजा था। इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे चेत आता है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया, और जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया।
इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीने वाला, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। और इस प्रकार से परमेश्वर शाऊल को एक दायित्व सौंपता है, क्योंकि अमालेकियों ने इस्राएलियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस्राएलियों का बहुत सा रास्ता छोटा हो सकता था, लेकिन अमालेकियों ने उनका सामना किया, उनको अपने देश में से होकर जाने नहीं दिया और इस्राएलियों को बड़ा चक्कर लगाकर कनान देश की ओर आना पड़ा। और तब जब शाऊल राजा बन जाता है, शमूएल उससे कहता है परमेश्वर चाहता है कि तू जा और अमालेकियों के ऊपर आक्रमण कर और उनको पूरी रीति से नष्ट कर दे, कुछ भी तू उनका मत छोड़ना, सब कुछ नाश कर देना। और राजा शाऊल आनंदित होता है इस काम को लेकर कि परमेश्वर ने मुझको काम सौंपा, और वो चला जाता है और अमालेकियों पर हमला करता है और अमालेकियों पर विजयी हो जाता है। उनकी सब वस्तुओं को वो नाश करता है और बड़ा संतुष्ट होकर वो आता है। और जब वो शमूएल से मुलाकात करता है तब उससे कहता है, पहला शमूएल उसके 15वें अध्याय के 12वें पद में, बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा तब शमूएल को यह बताया गया कि शाऊल करमेल को आया और अपने लिए एक निशानी खड़ी करके घूमकर गिलगाल को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। और इस प्रकार से शाऊल बड़ा संतुष्ट है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर दिया है। और वो शमूएल को भी ये बात बताता है कि मैंने जो काम परमेश्वर ने मुझको दिया था उसको पूरा कर दिया है, अमालेकियों पर मैं विजयी हो गया हूं, उनको मैंने मार दिया है। और वो सोचता है कि मैंने परमेश्वर की इच्छा पूरी कर दी। पर परमेश्वर शाऊल के काम से संतुष्ट नहीं है। वो संतुष्ट नहीं है कि शाऊल ने जैसा कहा गया था वैसा पूरा नहीं किया है। और इसलिए तब शमूएल उससे कहता है 14वें पद में, शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का ये मिमियाना और गाय बैलों का ये बम्बाना जो मुझे सुनाई देता है, ये क्यों हो रहा है? वो बोलता है कि अगर तूने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया है, अमालेकियों की सारी बातों को, हर सारी चीजों को, सारे लोगों को, सारे पशुओं को नष्ट किया है, तो फिर मुझको भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का बम्बाना क्यों सुनाई दे रहा है? और सच्चाई ये थी, जब हम इसी 15वें अध्याय के 8वें और 9वें पद में जाते हैं और यहां पर शमूएल के आदेश के अनुसार शाऊल ना करके एक अपनी इच्छा के अनुसार परिवर्तन कर देता है। और लिखा है, परंतु अगाग पर, जो कि अमालेकियों का राजा था, परंतु अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि अमालेकियों की जो निकम्मी गाय बैल भेड़ बकरियां हैं उनको तुम नाश करना और अच्छे अच्छे को रख लेना। परमेश्वर ने कहा था सबको, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे दूध पीने वाला बच्चा हो, चाहे गाय बैल भेड़ बकरी, क्या ऊंट क्या गधा, सबको। उसमें
अच्छे और बुरे का कोई भी विश्लेषण नहीं था कि अच्छे को छोड़ना, बुरे को मारना। वहां पर कहा गया था सबको मार डालना। परंतु शाऊल यहां पर थोड़ी सी अच्छी चीजों को देखकर लालच कर जाता है और उनको उसकी प्रजा और वो लोग नाश नहीं करते, और उसी तरह से वो उसके राजा अगाग के ऊपर भी दया करके उसको भी जिंदा पकड़ कर ले आता है, मारता नहीं है। और परमेश्वर इस बात से संतुष्ट नहीं होता, और परमेश्वर इस बात से नाराज होता है जब वो सफाई देता है कि अरे ये सब तो मैंने परमेश्वर के लिए किया है। लिखा है, शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहां से लाए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया है। और इस प्रकार से शाऊल कहता है कि हमने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए रखी हैं, पर परमेश्वर के लिए लिखा हुआ है। शाऊल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सैमुएल साफ कह देता है कि परमेश्वर इन भेड़ बकरियों या गाय बैल जो अच्छे अच्छे मोटे मोटे हैं, इनके बलिदान से प्रसन्न होने वाला नहीं है। वो तो ये चाहता है कि जैसा कहा गया, जैसी आज्ञा दी गई, उसके अनुसार किया जाए, और तूने ये कार्य करके मूर्खता कर दी है। और शमूएल कहता है, शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल के राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। तूने अच्छे जानवरों को रखकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसके विरुद्ध गया, और इसलिए अब मैं तेरे साथ नहीं चल सकता। मेरा रास्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है, और तेरा रास्ता मनुष्यों की इच्छा के अनुसार है, और इसलिए अब मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। परमेश्वर ने तुझको, तेरे राज्य को तुझसे छीन लिया है। कहता है शमूएल, तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़कर तुझ से छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझ से अच्छा है दे दिया है। और इस प्रकार से शाऊल संतुष्ट था कि मैंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अमालेकियों को और उनकी संपत्ति को नाश किया है, लेकिन परमेश्वर संतुष्ट नहीं था, क्योंकि अच्छे अच्छे जानवर रख लिए गए थे। राजा अगाग को भी प्राणदान मिल गया था और वो बंदी बना लिया गया था, जिसको बाद में शमूएल मारता है। परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी आज्ञा के अनुसार किया जाए, और जब हम उसकी आज्ञा में नहीं चलते हैं तो वो हमारी सेवा से, हमारे कार्य से संतुष्ट नहीं होता है। जब हम नए नियम में आते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय में एक व्यक्ति का उल्लेख है जो कि बड़े पद पर है, और वो फरीसी है। और वो फरीसी होने के नाते बहुत सारे नियमों और विधियों का पालन करता है। वो उपवास रखता है, वो दशमांश देता है, नाना प्रकार से वो अपने आप को फरीसी होने के कारण संसारिकता से अलग करके परमेश्वर के कार्यों को करता है। और वो इस बात से संतुष्ट है कि मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, या एक फरीसी होने का जो पद है उसकी गरिमा को रखते हुए वैसे ही कार्य करता हूं। और वो परमेश्वर के भवन में कहता है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा
कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। और इस प्रकार से वो अपनी धार्मिकता से, अपने धार्मिक कार्यकलापों से संतुष्ट है कि मैं अन्याय नहीं करता, मैं किसी पर जुल्म नहीं करता, मैं उपवास करता हूं, मैं दशमांश देता हूं, एक अच्छा जीवन जीता हूं। और वो इन विधियों को पूरा करके, इन कार्यों को पूरा करके संतुष्ट है कि मैं बिल्कुल अब पाक साफ हूं और परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हूं। लेकिन परमेश्वर उसके इन कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं है। और इसीलिए जब यीशु मसीह उस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुनते हैं, जो 2 शब्द की प्रार्थना करता है और कहता है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। और यीशु मसीह कहते हैं कि इसकी प्रार्थना सुनी गई, उस फरीसी की नहीं, क्योंकि परमेश्वर उस फरीसी की धार्मिक क्रियाओं से संतुष्ट नहीं था। कारण ये कि वो सिर्फ भौतिक क्रियाओं को कर रहा था, मन से परमेश्वर से जुड़ा नहीं था। क्योंकि एक फरीसी है, इसलिए उसको अच्छा जीवन जीना है, दशमांश देना है, उपवास करना है, और वो क्योंकि फरीसी था इसलिए कर रहा था। वो मन से नहीं कर रहा था, मजबूरी से कर रहा था। और ये चुंगी लेने वाला पाप के जीवन में था, लेकिन उसको एहसास है कि मैंने पाप किया है, और इसलिए वो परमेश्वर से छाती पीटकर कहता है, मुझ पापी पर दया कर। परमेश्वर उसकी इस याचना को स्वीकार करता है। वो संतुष्ट हो जाता है कि ये प्रायश्चित कर रहा है, ये मन से प्रार्थना कर रहा है, और इसलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेता है, उस पर दया करता है। लेकिन ये फरीसी जो कि बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, लेकिन दिखावटी, उसके जीवन में एक दिखावा था, रीति विधियों को पूरा करने की मजबूरी थी, और इसलिए परमेश्वर उसकी सेवा से संतुष्ट नहीं था। कई बार हमारे जीवन में यह होता है, लोगों के देखा देखी हम भी उपवास कर रहे हैं, हम चूंकि चर्च के अगुए हैं इसलिए देर तक प्रार्थना कर रहे हैं, हम वचन पढ़ रहे हैं और नाना प्रकार के अच्छे कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा मन कहीं और है, हमारा ध्यान कहीं और है, और परमेश्वर उस सेवा से संतुष्ट नहीं होता। वो चाहता है कि हम मुंह से भी और मन से भी, हम सिर्फ मुंह से ही उसकी स्तुति ना करें, लेकिन पौलुस कहता है मन से भी उसकी स्तुति करो। मैं मुंह से भी गाऊंगा और मन से भी भजन कीर्तन करूंगा, वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ उसके मुंह के बोलों को नहीं सुन रहा, वो संसार सुनता है, लेकिन परमेश्वर उसके मन को भी देखता है कि इस वक्त इसके मन की स्थिति क्या है। ये कर तो अच्छा काम है, जैसा कि जब हम दूसरा इतिहास उसके 25वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर राजा अमस्या के विषय में लिखा है, उसने जो किया वो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, परंतु खरे मन से नहीं किया। राजा अमस्या वो काम करता है जो व्यवस्था के अनुसार ठीक है, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, लेकिन उसका मन परमेश्वर की ओर नहीं था, और उसके पतन को भी हम देखते हैं किस प्रकार से उसका बाद में पतन होता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं उसके काम को उसको संतुष्ट करने के लिए, ना कि अपने आप को संतुष्ट करने। ये फरीसी अपने आप को संतुष्ट कर रहा था, परमेश्वर को नहीं, और इसलिए उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। एक और नौजवान
जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 17वें पद में जाते हैं, वहां पर एक नौजवान आता है, यीशु मसीह के सामने झुकता है और पूछता है, उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहते हैं, तू व्यवस्था का पालन कर। अरे उसका पालन तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। वो संतुष्ट है कि मैं व्यवस्था का पालन कर रहा हूं और उसको ये उम्मीद होगी कि अब यीशु मसीह कहेंगे कि अब तुझको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, तू तो अनंत जीवन का वारिस बन चुका है। लेकिन यीशु मसीह उसको देखते हैं और जब उसके जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह संतुष्ट नहीं होते। सिर्फ व्यवस्था का पालन ये कर रहा है, लेकिन तेरे जीवन में एक कमी है। तू व्यवस्था से भी बढ़कर किसी चीज से प्रेम करता है और वो है तेरा धन, और इसलिए पहले अपने धन को गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तब तू अनंत जीवन का अधिकारी बन पाएगा। और जब ये संतुष्ट नौजवान, जो कि इस उम्मीद में था कि यीशु मसीह उसको गले लगाएंगे, कहेंगे अब तुझको किसी बात की घटी नहीं है, निराश होकर लौट जाता है, क्योंकि वो अपनी विधियों से, व्यवस्था के पालन से संतुष्ट था। पर यीशु मसीह ने जब उसके जीवन को देखा तो यीशु मसीह संतुष्ट नहीं हुआ, उसको कमी नजर आ गई और उसने कहा, तुझ में एक बात की घटी है। हम अपने कामों से, अपने क्रियाकलापों से संतुष्ट हैं, पर यीशु मसीह आपको और मुझको पूरी रीति से देख रहा है, और जब वो देख रहा है तो यदि उसको कमी नजर आएगी तो जरूर से वो कहेगा, तुझ में एक बात की कमी है, क्योंकि वो चाहता है कि आप और मैं पूरी तरह से परमेश्वर के योग्य बने, हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। और इसलिए उसने उस नौजवान से कहा, तुझ में एक बात की घटी है, लेकिन उस घटी को दूर करने की जगह वो निराश होकर लौट गया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में आते हैं, वहां पर हम 3रे अध्याय में आते हैं, वहां पर हम एक और फरीसी को देखते हैं और उसका नाम है निकोदेमुस। और वो फरीसी यीशु मसीह के पास आता है और देखिए किस लच्छेदार भाषा में वो प्रभु यीशु मसीह से बात करता है। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। और इस प्रकार से वो प्रकट करता है कि हे यीशु, मैं तुझको ये स्वीकार करता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है। पर यीशु मसीह जानते हैं, यदि ये स्वीकार कर रहा है तो फिर मेरे पीछे क्यों नहीं हो लेता। वो सिर्फ भाषा में प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है कि और ऐसा कोई नहीं हो सकता, ऐसे काम नहीं कर सकता जो परमेश्वर की ओर से ना हो। और तब यीशु मसीह उसके फरीसी होने से संतुष्ट नहीं होते कि वो फरीसी है। प्रभु यीशु मसीह इस बात से भी संतुष्ट नहीं कि वो सरदार है, और प्रभु यीशु मसीह इस बात से भी संतुष्ट नहीं है कि वो बड़ी अच्छी तौर से, बड़े आदर मान के साथ यीशु मसीह को रब्बी कहकर उसके लिए कह रहा है कि तू तो परमेश्वर से निकल कर आया है। क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं ये सारी बातें ऊपरी हैं, और भीतरी बात जो है, यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस रब्बी कहता है, यीशु मसीह को स्वीकार करता है, तू परमेश्वर से निकला है,
लेकिन यीशु मसीह जानते हैं कि ये अपने फरीसी होने, सरदार होने और उच्च पद के कारण संतुष्ट है। और यीशु मसीह इसलिए कहते हैं कि तुझको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। सिर्फ फरीसी हो जाना, सिर्फ सरदार हो जाना उनका पर्याप्त नहीं है। यदि तू नए सिरे से नहीं जन्मेगा तो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकेगा, उसमें प्रवेश करना तो दूर देख नहीं सकेगा। और इसलिए आज की शाम एक बार फिर परमेश्वर हमको चिताता है कि हम अपने पदों से, अपनी सेवाओं से, अपने कार्यों से, अपने कार्यकलापों से किसी रीति से संतुष्ट ना हो जाएं कि हम बहुत कर लिए, हमने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दशमांश दे दिया, हमने समय का भी दशमांश दे दिया, 2 घंटा 24 मिनट हमने परमेश्वर की संगति में व्यतीत कर लिया। ये परमेश्वर नहीं चाहता। पर हम इनसे संतुष्ट हो सकते हैं, पर परमेश्वर किससे संतुष्ट होता है? परमेश्वर चाहता है उसकी बात मानी जाए, उसकी आज्ञा मानी जाए और हम अपने आप को पापी स्वीकार करें। हम अपने उस प्रथम स्थान को प्रभु को दें, ना कि धन को, ना कि पद को, ना कि अपनी शिक्षा को या किसी योग्यता को। परमेश्वर ये चाहता है और यदि हम वैसा करते हैं तो परमेश्वर हमारी सेवाओं से संतुष्ट है। जैसा कि उसने कहा, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तो थोड़े में विश्वास योग्य रहा। वो संतुष्ट हुआ जब स्वामी उस 5 तोड़े को लाने वाले ने कहा, मैं 5 तोड़े और लाया हूं कमा कर। वो कहता है, वो संतुष्ट हो जाता है और कहता है, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब अपने स्वामी के आनंद में सम्मिलित हो और बहुत वस्तुओं का मैं तुझको अधिकारी बनाऊंगा। उसके बाद 2 तोड़े लाने वाला आया और उसने भी 2 तोड़े कमाए थे और उससे भी वो कहता है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब अपने स्वामी के आनंद में सम्मिलित हो, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। और तब 1 तोड़ा जिसके पास था, जिसने उसको बड़ा संभाल के रखा था, कपड़े में लपेटा था, जो था बिल्कुल वैसा ही वही सिक्का लाकर स्वामी को दे दिया। वो संतुष्ट था कि मैंने स्वामी की संपत्ति में से कुछ भी इधर उधर नहीं किया, उसकी हानि होने नहीं दी, उसका दुरुपयोग नहीं किया। वो संतुष्ट था। लेकिन स्वामी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, तू इसको सर्राफों को दे देता, मैं आकर ब्याज सहित ले लेता। और स्वामी उसको सम्मानित करने की जगह दंडित करता है, क्योंकि स्वामी संतुष्ट नहीं है। उस तोड़े से जो 1 तोड़ा उसने संभाल कर पता नहीं कितने दिन, कितने महीने या वर्ष रखा, वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। स्वामी चाहता था कि उसके तोड़े से कुछ और वो कमाता, परिश्रम करता। और यही बात हमारे साथ है। हमने यदि उन तोड़ों का उपयोग नहीं किया, उन योग्यताओं का, उन टैलेंट्स का और उन दानों वरदानों का जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, तो वो हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं होगा। वो चाहता है कि हम उनका उपयोग करें, उससे को बढ़ाएं और अपने प्रभु के पास लाएं कि स्वामी तूने इतना दिया था, मैंने इतना और कमाया है। वो संतुष्ट हो जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप इस पृथ्वी पर हमको कार्य देते हैं। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम उन कार्यों को आपकी इच्छा अनुसार कर सकें। हर एक ऐसी लापरवाही जो कि आपको असंतुष्ट करती है, हमारे जीवन से अलग हो और हम बड़ी गंभीरता के साथ, सावधानी के साथ आपके कार्यों को करें, जिससे कि आप संतुष्ट हों और हमको सम्मानित करें, पुरस्कृत करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।